अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसे एलएमएस पे अपलोड कर सकें। तो इस हवाले से जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर के नाम से इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसे, तो आपको बॉटम पे ये कैमरा आइकन नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये मेक श्योर कर लेंगे कि आपने ये जो मल्टीपल पेजेस आपको बॉटम पे नज़र आ रहा है ये सेलेक्ट किया हो। अगर मैं इसे दोबारा से क्लिक करूँगा ये वाइट कलर का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अनसेलेक्टेड है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं मल्टीपल पेजेस की तस्वीरें लूँ और ये सिंगल पीडीएफ की फ़ाइल हमें बना के दे। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर शीट जो है, आपकी आंसर शीट जो है वो मल्टीपल पेजेस की होगी। तो आपने मल्टीपल पेजेस को सेलेक्ट करना है और फिर आपने अपनी आंसर शीट की सीक्वेंस के साथ जो पिक्चर्स हैं वो कैप्चर करनी है ताकि आपका जो आंसर शीट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो सके। तस्वीर खींचते हुए ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट कैमरा में नज़र आना चाहिए, कोई चीज़ कट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से मैं इसे देखूँगा। फिर मैं इसको जो कैमरा आइकन आपको बॉटम पे नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो वो इसकी तस्वीर लेगा, इन अदर वर्ड्स इसे स्कैन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो मल्टीपल पेजेस पे होगी तो आपने सीक्वेंस के साथ तमाम पेजेस की जो है वो तस्वीरें आप कैप्चर कर लेंगे और उन तमाम तस्वीरों को एक पीडीएफ में ईज़िली कन्वर्ट कर देगा आपका ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कैम स्कैनर के नाम से। अब मैंने 3 तस्वीरें ली, क्योंकि ये डेमो वीडियो है मैं ज़्यादा तस्वीरें नहीं लूँगा। और फिर मैं ये बॉटम पे जो आपको एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी तस्वीरें आपने ली हैं उन सबको इस तरह से स्कैन कर लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आप अपनी फ़ाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँगा असाइनमेंट नंबर 1। ओके का मतलब कि आपकी जो फ़ाइल है वो इसी नाम से सेव होगी है। उसके बाद मैं बॉटम पे जो टिक का आइकन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं ये जो टॉप पे आपको पीडीएफ का आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह से आपने तस्वीरें ली वो सीक्वेंस के साथ उसने एक फ़ाइल बना दी। अब मैं ये शेयर वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा तो जो पहली ऑप्शन आपके पास आएगी सेव टू लोकल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप कैम स्कैनर को ऑफ़ कर देंगे और अपनी फ़ाइल्स में जाके देखेंगे कि ये फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई। आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, कैम स्कैनर के फ़ोल्डर में जाएंगे जो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप कैम स्कैनर को इंस्टॉल करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आपने असाइनमेंट अभी स्कैन की है वो आपको नज़र आ रही होगी। आप इसे ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितनी भी अपने आंसर शीट्स हैं वो इस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल इसी तरह से स्कैन करके हमें भेजें। अगर आप तस्वीरें भेजेंगे, तस्वीरें आप भेज ही नहीं सकेंगे क्योंकि एक ही फ़ाइल वहाँ पे अपलोड की जा सकती है। अगर आप ज़िप फ़ाइल भेजेंगे तो हम डिस्करेज इस तरह से करेंगे कि उसे चेक नहीं करेंगे, ताकि आइंदा से आप पीडीएफ फ़ाइल के अंदर ही अपने पेपर्स को अपलोड कर सकें ताकि हम सिस्टमेटिकली उसे चेक करें। ठीक है, तो आसान सा तरीक़ाकार है। आप इस तरह से पीडीएफ फ़ाइल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इजीली आप इसे यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे मोबाइल में, यूएसबी में, या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप शेयर करके वहाँ से आप एलएमएस पे से अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई एम्बिगिटी रहती है तो आप मैसेज करके मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और ये मेक श्योर मैं फिर कह रहा हूँ कर लीजिएगा कि आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो पीडीएफ फ़ोल्डर में ही एलएमएस पे अपलोड होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एलएमएस पे जाके अपना जो टेस्ट है उसे सबमिट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपने वो आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। वो पिछली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी वो आप दोबारा से देख लें अगर आपने अभी तक उसे पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया। फिर आप बच्चे क्या करेंगे कि असाइनमेंट और टेस्ट का ये जो फ़ीचर आपको एलएमएस पे नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आपकी तमाम असाइनमेंट्स जो है वो आ रही होंगी। ये सब्जेक्ट वाइज हमारी कैटेगरीज़ हैं और ये डोमेन वाइज के आप सब असाइनमेंट्स देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं जो आपने सबमिट करा दिए हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो आपने सबमिट करा दिए हैं लेकिन अभी तक चेक नहीं हुई, पेंडिंग है, और या वो देखना चाह रहे हैं जो चेक होके आपको वापस मिल चुकी हैं, ठीक है, रिव्यूड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप अभी क्योंकि पहली आपकी एक्टिविटी है तो आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, और चूँकि अभी सिर्फ आपका जो CT1 फर्स्ट डे टेस्ट हुआ था 16 मार्च को, उसकी एक्टिविटी अपलोडेड है, तो आप उस सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपका पहला टेस्ट हुआ था, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको उसमें ये पहला टेस्ट क्लास टेस्ट 1 CT1, इसी तरह से आपका जब दूसरा टेस्ट हो जाएगा तो इसी के साथ आपको CT2 भी नज़र आ रहा होगा। तो फ़िलहाल क्योंकि CT1 हम लोगों ने सबमिट कराना है तो हम इसे व्यू करेंगे। व्यू में जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस की और सबमिशंस की, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा होता हूँ तो इंस्ट्रक्शंस में आप ना जाएं, आप जाएंगे माई सबमिशन में। माई सबमिशन में आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट करते हुए जैसे बाज़-औक़ात फ़िज़िकल क्लासेस में होता है ना कि सबमिट कराते हुए टीचर को कुछ बताना होता है कि सर टेस्ट में मेरे से ये गलती हो गई है या उस सवाल का जवाब मैंने एंड पे लिखा है। तो इस तरह की जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो अपलोड की ऑप्शन आपके पास आ रही है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आपके सिस्टम पे आपको ले जाएगा। इधर से आप कोई सी भी फ़ाइल जो है वो सेलेक्ट करके उसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो चलान फॉर्म है मेरे पास, मैं इसे ही ओपन कर देता हूँ। इसे ओपन करेंगे तो वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो 100% कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपने यहाँ से सबमिट को जो है वो क्लिक कर देना है। क्योंकि मैं ये सबमिट नहीं कराना चाह रहा फ़िलहाल, अगर गलती से आप गलत फ़ाइल सेलेक्ट कर बैठे हैं तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आपने फ़ाइल बिल्कुल ठीक सेलेक्ट की है तो यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी क्यूरी हो इस हवाले से तो आप मुझे मैसेज पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।